देखिए, हमने नेताओं पे आरोप जरूर लगाया, बहुत बार लगाया है, और वो व्यक्तिगत नहीं है, वो जमीनी स्तर पे जो होता है उसके आधार पे हम बोलते हैं। आप बताइए, बिहार का कौन नेता है जो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के साथ सड़क पे उतरा है? कोई एक नेता का नाम आप लोग बता दीजिए। कोई नेता बिहार का हो, चाहे वो छात्र नेता हो, युवा नेता हो, या किसी पार्टी का बड़ा नेता हो, उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो, विपक्ष के नेता हो, या किसी भी पार्टी के नेता हो, क्या वो अपने पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं के साथ कभी सड़क पे उतरे हैं? कभी नहीं उतरे हैं। क्या उन लोगों ने कभी समर्थन किया है? नहीं किया है। तो एक दिन आप आंदोलन में भीड़ देख के कोई आ जाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं उसके लिए भी। जो भी आए, चिराग पासवान जी, संदीप सौरभ जी और रितु जायसवाल जी आई उस दिन 23 सितंबर को, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्या आने का मकसद उनका क्या था? हम किसी से डरते नहीं है, जो आपने सवाल किया उसका हम जवाब देना जरूरी समझते हैं। तो फिर चिराग पासवान जी उसके बाद क्या किए? क्या बीएसएससी के सचिव से जाके मिले? नहीं मिले। बीएसएससी ने नोटिस पहले ही जारी कर दिया था, 23 सितंबर के आंदोलन से पहले ही नोटिस जारी कर दिया आंदोलन के दबाव में कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी। नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू नहीं हुई। क्या बिहार के किसी नेता ने आवाज उठाई कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होनी थी, क्यों नहीं हुई? क्या बीएसएससी के चेयरमैन से जाके पूछा? बीएसएससी के सचिव से जाके किसी नेता ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। इसलिए मैंने आरोप लगाया था कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, करके दिखाइए तब मानेंगे। हम किसी नेता का विरोधी नहीं है, किसी नेता का समर्थक भी नहीं है, किसी पार्टी का ना समर्थक है ना विरोधी, लेकिन जो अच्छा काम करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, जो युवाओं के साथ गलत करेगा हम उनका विरोध भी करेंगे। हम नीतीश सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी से मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी तो नहीं है, ना ही उनकी पार्टी से है, ना ही मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ना किसी पार्टी का नेता हूं। हम नीतीश सरकार का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश जी 15-16 सालों से मुख्यमंत्री है, और अभी अगर सरकार कुछ गलत करती है, कोई भर्ती आयोग कुछ गलत करता है, तो लोकतंत्र में सरकार से ही सवाल होगा और विपक्ष से भी सवाल होता है, लेकिन सरकार से ज्यादा होगा, इसलिए कि सरकार गलती कर रही है। और विपक्ष से सवाल इसलिए होगा कि सरकार जब गलत कर रही है तो विपक्ष क्या कर रही है? विपक्ष को जनता की आवाज बनना चाहिए, तो विपक्ष चुपचाप क्यों मुर्दा बना हुआ है? विपक्ष को क्या डर है? क्यों नहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर रहा है? दरोगा बहाली में खुलेआम धांधली होती है। परीक्षार्थी मांगते हुए मार्कशीट का कार्बन कॉपी छाया पड़ती, तो जवाब आता है कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। किसी को जवाब आता है कि आपका जो मार्क्स है वो अपलोड कर दिया गया था अगस्त में। एक परीक्षार्थी को जवाब आया है, वो भी जब प्रथम अपीलीय प्राधिकार के पास गया, तब उनको जब वहाँ से आदेश दिया गया कि इसका आप मार्क्स दिखाइए, ओएमआर शीट दीजिए, तब उनको क्या आया है, 1000 का बैंक ड्राफ्ट दीजिए। 1000 का बैंक ड्राफ्ट मांगा जा रहा है, तब ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी वो दिखाया जाएगा। अब वो भी क्या किया जाएगा, जब आप मार्क्स पहले दिखा दिए, ओएमआर शीट बाद में दीजिएगा, तो जाहिर सी बात है आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, जितना मार्क्स दिखाए उतना ही दिखाए। तो पहले आप ओएमआर शीट क्यों नहीं दीजिएगा? जब लिखा रहता है परीक्षा देने जाते कैंडिडेट कॉपी, तो कैंडिडेट कॉपी का मतलब ये नहीं होता कि बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार का कॉपी है। स्टूडेंट का कॉपी तो स्टूडेंट को दीजिए, परीक्षार्थी को दीजिए। बैंक ड्राफ्ट दीजिए, 1000 का बैंक ड्राफ्ट मांगा जा रहा है, तब ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी वो दिखाया जाएगा। अब वो भी क्या किया जाएगा, जब आप मार्क्स पहले दिखा दिए, ओएमआर शीट बाद में दीजिएगा, तो जाहिर सी बात है आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, जितना मार्क्स दिखाए उतना ही दिखाए। तो पहले आप ओएमआर शीट क्यों नहीं दीजिएगा? जब लिखा रहता है परीक्षा देने जाते कैंडिडेट कॉपी, तो कैंडिडेट कॉपी का मतलब ये नहीं होता कि बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार का कॉपी है। स्टूडेंट का कॉपी तो स्टूडेंट को दीजिए, परीक्षार्थी को दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं पैसों का खेल है। 25 लाख में जो सीट बिकता है दरोगा में, वो खुलेआम बिक रहा है, सब जानते हैं। 55 से 60 लाख में बीपीएससी में सेटिंग होता है। और इसका प्रूफ आप लोग खुद देखिएगा। रामाकिशोर सिंह बीपीएससी के सदस्य थे, मेंबर थे, पूर्व विधान पार्षद है, प्रोफेसर भी हैं। वो उस समय मेंबर थे, 25 लाख इंटरव्यू में मांग रहे थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नीतीश सरकार का विजिलेंस बोल रहा है। उनके पास वॉइस रिकॉर्डिंग है जो चंडीगढ़ या हैदराबाद के लैब से आके मतलब मैच कर गया था। और ये मुद्दा सबसे पहले बिहार के सबसे फेमस ट्विटर मंत्री, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था, जब आरजेडी और जदयू की सरकार थी। और जब बीजेपी सरकार में आ गई तो सुशील मोदी जी के मुंह पे चिप्पा लग गया, नहीं मुंह से आवाज निकलता है, और वो बीजेपी जाके ज्वाइन कर ली। तो मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि कोई भी नेता क्यों नहीं बोल रहा है। रामाकिशोर सिंह के मुद्दा पे बिहार का कोई नेता अगर बोला हो तो बताइए, मैं आज के बाद आंदोलन करना छोड़ दूंगा। बिहार का कोई नेता आपको नहीं मिलेगा जो बोला होगा कि रामाकिशोर सिंह पे कार्रवाई हो। क्यों नहीं बोला भाई? जब वो खुलेआम 25 लाख रुपया इंटरव्यू में मांग रहे हैं। तो आपने सवाल किया, उसका जवाब दिए। आप कुछ सवाल हो तो बोल सकते हैं। कल कितने अभ्यर्थियों के साथ आंदोलन करने की तैयारी है? देखिए, कल हजारों अभ्यर्थी होंगे, संख्या नहीं बता सकते हैं, लेकिन हजारों अभ्यर्थी जरूर होंगे। हजारों अभ्यर्थी होंगे, संख्या हम नहीं बता सकते कितनी होगी, तो कल ही पता चलेगा। उनके बाद रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, ग्रुप डी का परीक्षा का तिथि घोषित नहीं हो रहा है, तो हर जगह युवाओं के साथ शोषण हो रहा है। तो अब जरूरत है कि बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से हम हाथ जोड़ के विनती करें कि एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक मंच पे आइए और एक साथ आवाज उठाए। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच इसीलिए हम लोगों ने बनाया है। ये राष्ट्रीय छात्र एकता मंच किसी व्यक्ति का संगठन नहीं है, ये बिहार के देश के तमाम छात्र युवाओं का संगठन है कि जहां भी छात्र युवाओं के साथ अन्याय होगा वहां राष्ट्रीय छात्र एकता मंच खड़ा होकर लड़ेगा। और कल 15 नवंबर को आप लोग 10:30 से 11 बजे के बीच
जरूर आ जाइए, क्योंकि 11 बजे से आंदोलन हम लोग का शुरू होना है। और इस आंदोलन के लिए हम लोगों ने पटना जिला प्रशासन से अनुमति भी ले लिया है, जिसके लिए हम लोगों ने अनुमति ले लिया है। और आप लोग जरूर आइए, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, घर मत बैठे रहिए, आप लोग घर मत बैठिए, क्योंकि अभी भी देखिए हमारी कमजोरी है, हमारी ये कमजोरी है कि 53,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी है। बिहार में 25 लाख स्टूडेंट्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, फिर भी जब आंदोलन होता है तो कितने लोग हमारे साथ आते हैं। तो अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आप अन्याय और शोषण के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं। अगर आपकी अंतरात्मा कहे कि अन्याय और शोषण के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए तो कल आप 15 नवंबर को जरूर आइए। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं, अन्याय और शोषण के खिलाफ मत लड़ो, गुलाम बन जाओ, मानसिक रूप से गुलाम बन जाओ, तो आप घर बैठे रहिए और तमाशा देखिए। हाथ जोड़ के विनती, आप घर बैठ के ही तमाशा देखिए। लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि नहीं, अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाओ, तो कल जरूर आइए 15 नवंबर को 10:30 से 11 के बीच पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे। अगर आप नहीं आते हैं तो समझ लीजिए कल के बाद आप ये मत बोलिए कि बीएसएससी या नीतीश सरकार आपके साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि जब आप अपने साथ हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो फिर आप सरकार को दोषी क्यों बनाइएगा, आयोग को दोषी क्यों बताइएगा। तो इसलिए आपको आना चाहिए और ज़रूर आइए। हम पुनः आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये बिहार के तमाम छात्र छात्राओं की लड़ाई है, ये बिहार के वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। क्योंकि जब तक ये बहाली पूरी नहीं होगी, आगे भी कोई बहाली आएगी तो वो भी 7 साल 6 साल 5 साल लग सकता है। तो अंत में यही कहूँगा, आप सभी मीडिया बंधुओं को दिल से धन्यवाद और सभी परीक्षार्थियों से, छात्र छात्राओं से आग्रह करते हैं कि कल 15 नवंबर को आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल 10:30 से 11 के बीच जरूर पहुँचिए। धन्यवाद, जय हिंद।